हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 5 की वो स्टार्ट कर की थी, जिसमें आपने 5.1 और 5.2 के बारे में अध्ययन कर लिया है। फिर हम देखो जो 5 की विविध प्रश्नमाला थी उसके हमने कल 6 प्रश्नों का अध्ययन किया था। अब उसी श्रृंखला में जो आप आगे नेक्स्ट जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखिए आप, ठीक है ना। तो देखो, विविध प्रश्नमाला में आपका कल पहला प्रश्न हो गया था ना, यानी आपके 3 तक हो गए थे। फिर 4 के में देखो आपको उसको क्रेमर नियम से हल करना है, ठीक है ना। क्रेमर नियम मैंने आपको बता दिया पहले से। फिर छठा प्रश्न वो भी आप कर चुके हो। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 7 के में देखो मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स जो ए है ना उसका मान लिखा हुआ है -8 5 फिर 2 4। तो आपको सिद्ध करना है क्या, a² + 4a - 42i बराबर 0 आएगा। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। साथ में आपको इसकी सहायता से बाद में ए नोट्स भी आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये हमारा है कौन सा, जो सवाल नंबर 7 है, हम देखो उसकी बात अभी कर रहे हैं। तो देखो अब इसको आपको पहले क्या करना है, इसको सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें तो पहले बायां पक्ष है उसको आप ले लेंगे। तो देखो जब आप इसमें बायां पक्ष लेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखो क्या आने वाला है, यानी आपको बाएं पक्ष में लेना है क्या, a² + 4a - 42 लेना है। तो पहले आपने इसमें बाएं पक्ष जो है a² + 4a - 42i। a² का मतलब a.a होता है और प्लस में 4a - 42i। अब a.a का मतलब मैट्रिक्स ए को आपको ऐसे गुणा करना है, 2 4 को इससे गुणा करने -8 5 × 2 4, फिर प्लस में 4 इंटू मैट्रिक्स ए का मान क्या है -8 5 2 और ये 4, फिर -42। आई का मान आपका एक आई मैट्रिक्स है तो 0 1 और 1 हो गया आपका। अब देखिए गुणा करने का अपने तरीका बता रखा है मैट्रिक्स का। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करवाते हैं, तो मान आपका आ गया 64 + 10 आ रहा है। फिर दूसरे कॉलम से गुणा करवाया तो माइनस का 8 × 40 और फिर प्लस में यहाँ पर क्या हो गया आपका 20 हो गया। अब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करवाते हैं, तो माइनस का 16 + 8, अगले से गुणा करवाया तो 10 + 16। फिर देखो इस 4 को अंदर गुणा करने में क्या आएगा, माइनस का 8 × 32, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 4 × 16, फिर प्लस आप यहाँ कर दो, यहाँ माइनस का 42, फिर 0 0 और माइनस का 42। आपने -42 को अंदर गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। तो फिर यहाँ माइनस का 20 आ रहा है, या माइनस का 8 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कितना 26 आ रहा है। फिर यहाँ जो मान है मेरे पास वो आ रहा है -32 20 8 और ये 16, फिर प्लस में आ रहा -42 0 0 और ये -42। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब आपको क्या करना है, संगत के साथ संगत को जोड़ना है। तो देखिए इसके साथ ये दोनों संगत आपस में, ठीक है ना। तो 74 के साथ क्या जुड़ेगा आपका -32 और -42, फिर -20 के साथ इतना जुड़ेंगे तो -20 + 20 + 0। उसके बाद देखो -8 है, फिर +8, उसके बाद में 0, फिर आ रहा है 26 + 16 और -42। अब देखो इसको जब आप आगे सरल करते हो तो आपका मान देखो मैट्रिक्स का क्या देगा। ये देखो माइनस के चौथे बन रहे मान आपका 0 होगा ये, और ये भी 0 आ रहा है। फिर बाद में ये भी 0 और ये भी 0, यानी सारा का सारा मान आपका एक शून्य मैट्रिक्स बन चुका है। तो आपका मान क्या आ गया, शून्य मैट्रिक्स आ गया है। तो आपने बराबर क्या लिख दिया, RHS। ये तो पहले आपने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। अब सिद्ध करने के बाद में इसमें आपसे और क्या पूछा है, तो देखिए अब आपको इसी की सहायता से क्या निकालना है, A0 वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो इसी की सहायता से आप A0 कैसे प्राप्त करोगे, इन्हें आपने लिखा वापस, यानी चूंकि a² + 4a - 42i बराबर क्या है 0 आ रहा है। अब आपको देखो इसी की सहायता से A0 निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, इस 42i को पहले उधर भेज देंगे। तो a² + 4a बराबर आ गया 42i। अब आपको क्या करना पड़ेगा,
इसमें मतलब दोनों तरफ है ना आप इसको इनवर्स से गुणा कराएंगे, और गुणा देखो किसको करना कैसे, ए स्क्वायर है। अब देखो इस ए के साथ गुणा करना है तो आप इधर गुणा करेंगे इसको ए इनवर्स से, ए इनवर्स 4 ए इनवर्स 42 आई ए इनवर्स। आपने तो यहाँ पर दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, और गुणा आप किधर कर रहे हो, दाएं साइड में जो गुणा है वो आप कर रहे हो। अभी तो आएगा मेरे पास यहाँ पर ए प्लस 4i बराबर है 42 ए इनवर्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स का मान रखना है, कितना ए मैट्रिक्स का मान -8 5 फिर 2 4 फिर प्लस में 4 इंटू आई का मान है मेरे पास 1 0 0 1 आ रहा है, उधर आ रहा है 42 ए इनवर्स आ रहा है। इनको पहले देखो आप -8 5 तो आ रहा है सेम, 2 4 भी सेम, 4 को अंदर गुणा करो तो क्या आएगा मान 4 0 0 और ये 4, उधर है 42 ए इनवर्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको देखो संगत के साथ संगत को जोड़ना है तो मान आपका आएगा -4, फिर यहाँ पर 5 जो 0 है तो आपका मान, फिर आएगा 2, उसके बाद में 8, फिर मेरे पास आ रहा है 42 ए इनवर्स आ रहा है। फिर देखो आप क्या क्या करना है इसमें, इस 42 को देखो आप इसके भाग में ले आओगे भी, ए बटा 42 -4 5 2 8, उधर आ रहा है मेरे पास क्या ए इनवर्स। तो आपने ये क्या प्राप्त कर लिया, आपने जो ए इनवर्स है वो आपने प्राप्त कर लिया है। मतलब जो ए इनवर्स है मेरे पास क्या आ गया, 1 बटा 42 तो बाहर पड़ा ही पहले से, फिर है -4 5 और 2 और ये 8। इस तरह से आपको जो ए इनवर्स है वो ज्ञात करना है। ये हमने भी सीखा कौन सा प्रश्न, जो आपका प्रश्न था आगे इसमें 7 नंबर प्रश्न था वो हमने सीखा है। अब इसके बाद देखिए आप कुछ और प्रश्न हम देखो उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो इसी तरह से आप ये सारे जो प्रश्न हैं वो आप लगातार कर सकते हो 10 तक। अब देखो जो 11वां प्रश्न है उसको एक बार आप दोबारा देख लो। तो 11वें सवाल में आपको क्या करना है, अव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके आपको रैखिक समीकरण क्या करना है, हल करना। देखो इससे मान लो मेरे पास फर्स्ट पार्ट में आ रहा है 5x - 7y बराबर 2 है। देखो इसमें मैंने आपको 2 का एक बार करवाया था ना, तो आज हम ऐसा करें 3/3 का कर लेते हैं, ठीक है ना। एक जैसे मान इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, तो 3x + y + z बराबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और उसके बाद में है 2x - y - z बराबर 2, ये भी यहाँ पर 2 ही है, ठीक है ना। और उसके बाद में आ रहा है -x - y + z बराबर 1। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें मैट्रिक्स विधि यानी अव्यय सिद्धांत का प्रयोग करके आपको इसका जो x और z का मान हो प्राप्त करना है। तो देखो सीधे आप इसकी क्या करोगे, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो सबसे पहले तो हमेशा ये देखना है कि बिल्कुल क्रम से लिखनी चाहिए आपके सारे अचर पद आपको उधर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ये 3 फिर 1 1 2 -1 -1 -1 और ये 1 इंटू x का मान आएगा मेरा x y और ये z, b की जगह मान आपका आएगा 3 2 और ये 1। आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए आपको इसमें क्या निकालना, पहले आपको a का जो इन्वर्स है वो आपको हमेशा निकालना होता है। तो मेरे पास यहाँ पर a का मान क्या आ गया, यानी जो a है आपका वो बता रहा है मैट्रिक्स में 3 1 1 फिर 2 -1 -1 -1 और ये 1, और x का मान मेरे पास क्या आ रहा है x y और ये z, और b का मान मेरे पास आ रहा है 3 2 और ये 1। अब सबसे पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, सारणी का मान। तो 3 1 1 2 -1 -1 और ये 1। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसका आरोहण के अंदर स्पर्शन कर देंगे, तो मान क्या आएगा 3 के इंटू में आएगा आपका मान -1 माइनस ये +1 वाला लेकिन वापस -1 बन गया ये, ठीक है ना। फिर -1 के इंटू में क्या आएगा मान आपका, ये छोटा और ये छोटा आपका मान 2 और -1 हो गया। फिर +1 के इंटू में क्या आएगा -2 माइनस, अब देखो माइनस ये प्लस हो गया तो मान रहेगा आप माइनस वापस फिर से, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मान आपका देखो 3 इंटू माइनस का 2 हो गया माइनस का 6, और -1 इंटू प्लस का 1 हो गया माइनस का 1, फिर 1 इंटू -3 हो गया आपका -3,
और जो आपका मान वो आ गया माइनस का 10। ये तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो ए का सारणिक है उसका मान आपने 10 प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसका मान आपका 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आने का मतलब ये इसका क्या है, इनवर्स का जो अस्तित्व है वो यहाँ पर है। तो आप लिखोगे ए का डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ए इनवर्स क्या है, संभव है। अब देखिए जब ए इनवर्स संभव है तो आपको इनवर्स प्राप्त करना, और कैसे प्राप्त करेंगे देखिए। तो पहले आपको इसके लिए एडजॉइंट ए का मान निकालना पड़ेगा, यानी आप लिखोगे एडजॉइंट ए के लिए। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको इन सभी सह खंडजों का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर a11 का मान, तो -1 प्लस 1। अब देखो a11 के लिए आपका कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये छोड़ा, फिर माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, यानी -1 -1 -2 और मान आपका गया माइनस में 2। ठीक है ना। अब आपको निकालना पड़ेगा a12 का मान, तो -1 प्लस 2। इस बार आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, आप ये छोड़ा, ये गया, फिर 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 2 - 1, तो ये मान आपका देखो +1, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का 1। फिर जब आप a13 का मान निकाले तो आपका मान वैसे पता आपको प्लस आएगा, क्यों सम संख्या होगी ना। तो a13 के लिए आपको एलिमेंट काम लेना है, ये छोटा, ये गया, फिर माइनस का 2 और माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 1 यानी माइनस का 3 आ गया। फिर देखो आप जब a21 की बात करोगे तो आपको यहाँ पर पता है चिन्ह आपका आएगा माइनस का 21 का, मतलब आप इसकी बात कर रहे हो ये और ये, तो 1 और प्लस का 1 हो गया, 1 + 1 यानी मान आ गया माइनस का 2। जब आप देखो a22 की बात करोगे तो चिन्ह आपका यहाँ पे क्या देगा, प्लस आ देगा। 22 आने का मतलब इसकी बात करोगे आप, ये गया और ये गया, 3 और प्लस का 1, तो 3 + 1 का मान क्या हो गया, 4 हो गया। जब आप a23 का मान निकालोगे, 23 आपका ये हो गया, यहाँ पर भी ये गया और ये गया, -3 और प्लस का 1, -3 प्लस का 1 यानी माइनस का 2 है ना, तो ये हो गया प्लस का 2। अब देखो 31 के लिए वापस मान आपका चिन्ह प्लस का आएगा, ये काम में लिया, ये गया, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 हो गया, -1 प्लस का 1 और मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। और जब आप a32 निकालते हो तो a32 का मतलब क्या हो गया, आपका चिन्ह तो आएगा किसका, माइनस का आएगा, और चिन्ह माइनस आने का मतलब क्या हो, आप इसकी बात कर रहे हो आप, ये गया और ये गया, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 हो गया, -3 माइनस का 2, माइनस का 5 होता है ना, ये बन गया आपका प्लस का 5। और जब आप a33 का मान निकालते चिन्ह आएगा प्लस में आपका, a33 का मतलब ये एलिमेंट है, ये गया और ये गया, माइनस का 3 और माइनस का 2, -3 - 2 यानी माइनस का 5 है और मान आ गया माइनस में 5। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया है, इन सभी का जो सहखंडज है वो आपने एक बार प्राप्त कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो एडजॉइंट ए है उसका मान अभी प्राप्त करेंगे। तो देखो एडजॉइंट ए के लिए मतलब क्या होगा, आपका जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, और ट्रांसपोज लेने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी मैट्रिक्स बन रही है आप उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज है वो आपको लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब ये हुआ कि अब आप क्या लिखोगे, या तो मेरे पास मान आया माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2, उसके बाद में आएगा कितना 4, उसके बाद 2, फिर 0, 5 और ये माइनस का 5। और जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखो मान क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 2, माइनस का 1, -3, -2, 4 और ये 2, उसके बाद में 0, 5, -5। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, अभी जो एडजॉइंट ए है ना उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। और जब आपने एडजॉइंट ए का मान प्राप्त कर लिया है, इस बात का मतलब अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो आगे है, अब इससे आपको जो ए का इन्वर्स है वो लिखना पड़ेगा, कितना आएगा। तो देखो ए का इन्वर्स आप कैसे लिखोगे, तो मान लो यहाँ जाएगा आपका एक इन्वर्स हो, तो आपने लिखा ए इन्वर्स बराबर ए का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ए, ये होता है। तो यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट्स तो मेरे पास आ रहा है -10, और जो एडजॉइंट ए भी आपने निकाला -2, -2, 0, -1, 4 और ये
5, फिर -3 2 और ये -5। आप चाहो तो -10 को इसके भाग में लेके आ सकते हो, नहीं लाओ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहीं पढ़ दो, ठीक है ना। अब देखो आपको बताइए आपने इनवर्स प्राप्त कर लिया है। शुरुआत में बताते हैं मेरे पास ए एक्स बराबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब देखो दोनों तरफ मैं इनवर्स से इधर गुणा करता हूँ, ठीक है ना, बाएं साइड में। तो ए इनवर्स से गुणा करोगे तो हमारा क्या आएगा, ए इनवर्स डॉट ए एक्स आ गया, उधर आ रहा है ए इनवर्स डॉट ए बी, ठीक है ना। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, अभी जब इसको आप आगे सरल करोगे तो यहाँ ए इनवर्स डॉट ए है, उसका मान तो क्या बन गया, आई एक्स हो गया। उधर आ रहा है ए इनवर्स डॉट बी, इसको आप एक्स लिख दोगे, यानी ए इनवर्स डॉट बी हो गया। अब इस एक्स का मान तो आ जाएगा मेरे पास एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में आ जाएगा अभी। अब देखो ए इनवर्स बी है, उसका मान आपको अभी लिखना पड़ेगा, कितना आएगा वो। तो देखो मेरे पास ए इनवर्स का मान क्या आया था, आपने ऊपर निकाला भी यहाँ पर -1/10, फिर जो आपकी अभी आ रहा है -2 0 -1 4 और ये 5 -3 2 -5। फिर बी का मान है मेरे पास कितना, 3 2 और ये 1। अब देखो इसको आगे सरल करना भी आपको, यहाँ तो मान मेरे पास रहेगा एक्स वाई और ये जेड, यहाँ -10 है। अब देखो इन दोनों आपको मैट्रिक्स को गुणा करना है। पहले आपने पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कराया, तो मान देखो क्या आएगा, -6 -4 -6 -4 और प्लस में 0, ये पहला भी आ गया आपके पास पहली पंक्ति का। फिर आपने क्या लिया, इसको लिया काम में, तो -3 और प्लस में 8 फिर प्लस में 5, ये आ गया। अब थर्ड पंक्ति काम में लिया आपने, तो -9 +4 -5। अब देखो इधर तो आ रहा है मेरे पास एक्स वाई जेड मैट्रिक्स सारी इधर, तो ये यहाँ -1/10। अब देखो ये मान आपका -10 हो गया ऊपर वाला, फिर ये +13 यानी बचेगा कितना, +10 बच गया। फिर ये -14 और -10 बच गए। अब देखिए इसको आगे सरल करने पर आपके पास क्या आएगा, ये एक्स वाई जेड होता है यहाँ पर सेम। अब देखो -10 का आप जब अंदर भाग लगाते हो इस मैट्रिक्स में पूरी में, तो देखो आपके पास क्या देगा, ये मान तो बनेगा +1, ये -1 और ये +1। अब आप दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना कर दो, यानी संगत अवयवों की तुलना करने पर, और जैसे आप तुलना कराओगे तो x का मान 1 आएगा, y का -1 और z का आएगा 1। तो इस तरह से आपने ये एक्स वाई जेड है उसके आपने इस तरह से मान प्राप्त कर लिए हैं। तो ये मैंने अभी आपको सिखाया है, कौन सा, जो सवाल नंबर 11वां था उसका मैंने आपको अभी एक पार्ट करके बताया। हालांकि मैंने आपको ये पहले सिखाया था करना, हमने एक बार इनको दोबारा से अभी प्रूव किया है, ठीक है ना। तो ये आप कंप्लीट इस तरह से कर सकते हो। अब देखो हम आगे जो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनकी बातें करते हैं। तो देखिए इसी श्रृंखला में आपका आगे प्रश्न आता है, जैसे मान लो कि अब 12वां प्रश्न है। तो देखो 12वां प्रश्न में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना मैंने पहले से बता रखा है, एक बार आपको दोबारा से मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सारणिक विधि से कैसे निकालना होता है, उसकी देखो मैं एक बार यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं। तो देखो सवाल नंबर 12 का एक पार्ट कोई भी आप, जैसे मान लो हम 12वें सवाल की बात कर रहे हैं। इसमें देखो मेरे पास क्या है, 3 बिंदु आ रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ए तो आ रहा है कितना, यानी पॉइंट ए तो आपका है -3 और 5, और पॉइंट बी कितना है 3 और -6, पॉइंट सी आ रहा है 7 और ये 2। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो आपको लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/2, उसके बाद में सारणी का आता है x1 y1 1, फिर x2 y2 1, x3 y3 और ये 1। अब यहाँ पर 1/2 तो रहेगा सेम। x1 का मान तो मेरे पास है -3 5 और ये 1, फिर 3 -6 और ये 1, फिर 7 और ये 1। अब 1/2 आएगा सेम। अब आपको सारणी का क्या करना है, R1 के अंदर इसका प्रश्न आपको करना है। तो देखो -3 के इंटू क्या देगा
-6 -2 -5 के अंटूम क्या आएगा 3 -7 आएगा। फिर +1 के अंटूम क्या आएगा 6 -6 प्लस हो गया 6 × 42। और आप लिख देंगे यहाँ पर आपने क्या किया है R1 के अंदर आपने प्रश्न किया है प्रसरण से। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास 1 देखो जो 2 है वो तो रहेगा सेम एक बार यहाँ पर भी कि देखो -3 के अंटूम क्या आएगा -8 आ रहा है। और जो -5 है उसके अंटूम क्या आ रहा है -4 और 1 के अंटूम कितना आ रहा आपका 48 आ रहा है। अब देखो 1/2 को रखना सेम आपको बाहर, ये प्लस के 3 × 24 हो गए, ये प्लस का 20 हो गया और ये प्लस का हो गया 48। फिर देखो 1/2 आएगा सेम। अब देखो इन तीनों को आप जोड़ सकते हो तो पता है ये भी 48 है और ये भी 48 है, कितने हो गए 96 हो गए। अब इसमें जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो 96/2 यानी 48 वर्ग मात्रक। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो त्रिभुज था उसका आपने क्षेत्रफल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब इसी श्रृंखला में आप आगे कुछ और प्रश्न देखिए, जिसे आपका आता है इसमें 13 का सवाल आता है। तो देखो 13 के प्रश्न में क्या आपके पास 13 के प्रश्न में आपको लेमडा का मान पूछा है, जबकि वो बिंदु क्या आ रहे हैं आपके सरेख आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 13 के सवाल में आपका देखो बिंदु आ रहे हैं कौन कौन से, एक तो आ रहा है 2 - 3, फिर नेक्स्ट आ रहा है लेमडा और -2, उसके बाद में आ रहा है 0 और ये 5। ये सरेख है तो आपको लेमडा का मान वो प्राप्त करना है। तो मैंने बता रखा जब भी सरेख होते हैं तो आपका त्रिभुज नहीं बनता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल वहाँ पर क्या होता है आपका बिल्कुल 0 होता है। तो आपको सीधे लिखना है यहाँ पर, यानी 3 बिंदु सरेख होने की शर्त वो आपने पढ़ रखी है। डिटरमिनेंट्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर x1 का मान तो मेरे पास क्या है 2 -3 और ये 1, फिर लेमडा -2 और ये 1, फिर 0 5 और ये 1 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसका प्रश्न करो आप सीधा, यानी R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर जैसे आप प्रश्न करोगे ना तो देखो 2 के अंटूम आपका आएगा -2 -5 और +3 के अंटूम क्या आएगा आपका लेमडा -0 +1 के अंटूम आएगा 5 लेमडा -0 आएगा बराबर 0 आ रहा है। तो ये -7 और ये -14 हो गया यहाँ पर भी, ये प्लस का 3 लेमडा फिर आ रहा है 5 लेमडा बराबर 0। तो -14 प्लस अब ये जो मान आपका है वो कितना बन जाएगा 8 लेमडा बन रहा है। तो देखो जब आप इसको आगे और सरल करोगे तो यहाँ पर जो 8 लेमडा आपका है वो 14 के बराबर आ गया, ये 14/8 और लेमडा आ गया मेरे पास 7/4। तो इस तरह से आपको जो लेमडा था उसका मान आपको प्राप्त करना था जब आपको 3 बिंदु सरेख ही दिए जाएं तब। अब इसी श्रृंखला में आप आगे नेक्स्ट जो अगला पॉइंट अपना वो देखिए। अब जो अगला आपका देखो प्रश्न संख्या इसमें 14 का है वो देखो एक बार सारे आप, ठीक है ना। बाकी बाद में इस टॉपिक का समापन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज हम पढ़ते हैं इसका सवाल नंबर 14, ठीक है ना। देखो 14 नंबर सवाल में आपके पास ये आ रहा है, एक मैट्रिक्स है यहाँ पर मेरे पास 1 2 फिर 2 3, उसके बाद में यहाँ पर ए मैट्रिक्स आ रही फिर से, फिर 4 7 और 3 5 और बाद में लिखा हुआ है कितना 1 0 0 और ये 1। यह प्रश्न है। अब देखिए इस सवाल को हल करके हमें क्या प्राप्त करना है, हमें जो अवयव ए है उसका हमें मान प्राप्त करना है कि अवयव ए का मान कितना आएगा। एक बार आप मान लो, यहाँ पर मैंने मान लिया माना मेरे पास मैट्रिक्स बी तो क्या है 1 2 2 3 है और मैट्रिक्स सी मेरे पास क्या है 4 7 और ये 3 5। तो अब देखो प्रश्नानुसार आपके पास शर्त क्या बनेगी, प्रश्नानुसार
अब शर्त आपके पास बनेगी, यानी बी ए सी बराबर आ गया मेरे पास कितना, आई आ गया। ये बी ए सी बराबर क्या आ गया, आई। आपको यहाँ पर ये प्राप्त करना है ना, तो देखो हमें बी और सी को उठाना पड़ेगा। अब जो बी और सी कब बैठेगा, जब आप दोनों तरफ इनके इन्वर्स से गुणा करोगे तो बैठेगा, ठीक है ना। जिससे मान लो आपने इसको क्या लिख दिया, पहले आपने मतलब इस बाएं वाली साइड में आपने बी इन्वर्स से गुणा कराया, तो बी इन्वर्स डॉट बी ए सी बराबर क्या आ रहा है, बी इन्वर्स डॉट आई आ रहा है। फिर ये आई हो गया आपका ए सी, इसमें आपने छोड़ दिया, ये आ गया बी इन्वर्स। अब सी को उठाना है ना, तो इस आई को आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे, तो ए सी बराबर आ गया मेरे पास कितना, बी इन्वर्स आ गया। अब जब ये आपको प्राप्त हो गया है, इस बात का मतलब ये हुआ, तो देखिए अब इस बात का मतलब ए सी बराबर मेरे पास बी इन्वर्स आ रहा है ना। अब सी को उठाना तो आप क्या करेंगे, सी को इस बार इधर गुणा करेंगे आप, उधर भी बी इन्वर्स डॉट आ रहा है सी इन्वर्स। अब ए आई बराबर मेरे पास क्या आ गया, बी इन्वर्स डॉट सी इन्वर्स आ गया, ठीक है ना। आई को आप छोड़ देंगे तो ए बराबर मेरे पास क्या आएगा, बी इन्वर्स डॉट सी इन्वर्स। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तब अब मैं क्या करना है, ए का मान इस तरह से प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको बी इन्वर्स और सी इन्वर्स यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखो बी इन्वर्स के लिए पहले आप क्या करेंगे, बी के सारणी का मान निकालेंगे। तो बी का सारणी कितना हो गया, 1 2 2 3, तो आ गया 3 - 4 -1। और अब आपको देखो एडजॉइंट बी निकालना है, एडजॉइंट बी के लिए तो आपने यहाँ पर लिख दिया, जो A11 है इसका वो कितना आएगा, यानी चिन्ह तो इसका देखो प्लस आना है यहाँ पर भी, इसके सामने क्या 3 लिखा है, 3 हो गया सीधा। फिर A12 का मान निकालेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, कितना लिखा है 2, यानी -2 आ गया। फिर जो A21 है उसका मान क्या आएगा मेरे पास, चिन्ह माइनस का, यानी 2 आ गया, -2 हो गया। फिर A22 का मतलब चिन्ह आएगा प्लस में, सामने क्या रहा है 1, यानी आ गया 1। अब जो आपका एडजॉइंट बी है वो मेरे पास आएगा 3, फिर -2 और ये 1, लेकिन इसका आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो अब जो एडजॉइंट बी बनेगा मेरे पास वो क्या आएगा, 3 -2 और ये 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम टू सेम वही राशि आपको प्राप्त हो रही है। अब जो बी इनवर्स है वो होता है ए का बी का डेटर्मिनेंट्स डॉट एडजॉइंट बी, ये होता है। तो देखो बी का डेटर्मिनेंट्स आपके पास कितना आया था, वो देखो -1 आया था यहाँ पर, ये बेटा -1, फिर आ रहा है 3 -2 और ये 1। अब अगर आप -1 को अंदर भेज देते हो, तो जैसे आप -1 को अंदर भेजोगे तो आपका देखो इनका सबका चिन्ह वो बदल जाएगा। तो यानी मेरे पास इसका मान भी आ गया, यानी आपका मान बनेगा कितना, ये -3 2 प्लस का, फिर 2 प्लस का और 1 माइनस का। इसी तरह आपको सी इनवर्स भी निकालना है ना, तो सी इनवर्स के लिए पहले आपको सी का डेटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा, जो है 4 7 और 3 5। इसका मान आ गया 20 - 21 यानी -1। इसका मान भी आपको -1 के प्राप्त हो गया है। अब देखो आपको एडजॉइंट सी की बात करनी है, एडजॉइंट सी के लिए पहले आपने इसके A11 का मान निकाला, चिन्ह प्लस, यहाँ देखो सामने क्या 5 लिखा है ना, तो इसका मान 5 आ गया। फिर A12 चिन्ह माइनस का 3 लिखा है तो माइनस चिन्ह आ गया। फिर A21 माइनस क्या लिखा है 7 तो -7 आ गया। फिर A22 यानी चिन्ह प्लस का क्या लिखा है 4 तो क्या आ गया 4 आ गया। अब जो आपका एडजॉइंट सी बनने वाला है, जब आप ट्रांसपोज लेंगे तब बढ़ेगा किसका, 5 -3 -7 और 4 का। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो यानी 5 -3 -7 और ये 4, तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो एडजॉइंट सी है वो आपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो आपको जो सी का इन्वर्स है वो क्या होता है, आपका सी का डेटर्मिनेंट्स डॉट क्या होता है, एडजॉइंट सी होता है, इसका मान -1 है। एडजॉइंट सी निकाला अभी आपने कितना 5 -7 -3 और ये 4। और जब आप -1 को अंदर भेजोगे तो मान बनेगा आपका -5 प्लस का 7 +3 और ये -4। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, सी इनवर्स। तो आपने मतलब ए बी इनवर्स और सी इनवर्स तो आपने दोनों प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन आपको वास्तव में क्या निकालना था आपको, तो अब समीकरण 1 है ना उसकी आपको बात दोबारा से करनी है, ठीक है ना। तो देखो मैं सीधे कहाँ चलता हूँ, मैं समीकरण 1 में फिर से चलता हूँ। तो इनको मिटा दो एक बार आप, और आपने क्या लिखा अभी यहाँ पर, यानी लिखा आपने पुनः समीकरण 1 से,
और समीकरण 1 से आपके पास ए का मान क्या था, ये था बी इनवर्स डॉट सी इनवर्स था। अब यहाँ पर ए का मान मेरे पास क्या है, तो बी इनवर्स का मान क्या था शुरुआत में, वहाँ पर -3 2 2 और ये माइनस का 1 डॉट सी इनवर्स का मान मेरे पास क्या था, -5 7 3 और ये माइनस का 4। देखो अब इन दोनों को आप गुणा कराएंगे तो पहले पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करना है, तो प्लस का 15 प्लस का 6, दूसरे से गुणा कराया माइनस का 21 और माइनस का 8। फिर आपने इसको काम में लिया अभी, तो मान क्या आएगा आपका माइनस का 10 और माइनस का 3, फिर 14 और प्लस का 4, फिर मान आपका होगा 21 और माइनस का 29 माइनस का 13 और ये 18। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो मैट्रिक्स ए थी वो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली। तो पहले बच्चों आज हमने ये जो 14 तक सवाल है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी 2 प्रश्न बचे हैं उनका हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।